हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग आज एसएसटी आपका पार्ट नंबर 16 कितना साथियों, एपिसोड नंबर आपका 16 हुआ साथियों। अगर एग्जामपुर 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन के पढ़ सकते हैं साथियों। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कितना नंबर से स्टार्ट है, तो आपका 41 नंबर से स्टार्ट है। 40 तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग पढ़ते क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और विकल्प का चयन करना है हमको साथियों, सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन में बोला गया है लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इसे जनपद महाजनपद कहे जाने लगे। सही बात है साथियों। उसके बाद सही तरीकों से किलाबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रखरखाव के लिए सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू। सही साथियों, आपका दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। ए भी सही है, बी भी सही, आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट देख सकते हैं बोला गया है नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी साथियों। तो हॉल्ट मैकेंजी अगर पूछेगा तो आपको मालबाड़ी मारना है। अगर रैयतबाड़ी पूछेगा तो आपको मानना है हेक्टर मुंडो। किसको मारना साथियों? हेक्टर मुंडो रैयतबाड़ी लाए थे, लेकिन हॉल्ट मैकेंजी पूछेगा तो आपको मालबाड़ी मारना साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ककोलर और देवगन समुदाय बुनकरों के लिए प्रसिद्ध थे साथियों? तो आपका दक्षिण भारत में। कौन से साथियों? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग बोला गया है 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता समानता की मांग का समर्थन किया था साथियों। सही बात है साथियों। उसके बाद राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने से सभी पुरुष महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया इनमें से कौन सा सूफीवाद से जुड़ा है? कैसे तो सूफीवाद से जुड़ा है साथियों। तो सूफीवाद जो है आपका खनका, क्या है? खनका हो गया और रक्स हो गया, उसके बाद जिक्र हो गया साथियों। लेकिन इस नाक जो है ये नहीं होगा साथियों। आपका ए बी सी सही है साथियों। किसने सख्तकारों और चाबुकों क्या कहते हो कश्तकार की चाबुक जान रहे साथियों? कश्तकार की चाबुक और ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान में कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरी क्या कहते हैं प्रभात फेरी का आयोजन किया था साथियों? तो आपका अंबाबाई। कौन थे साथियों? अंबाबाई थे साथियों। प्रभात फेरी का जो आयोजित किए थे वो आपका अंबाबाई थे साथियों। कौन थे? अंबाबाई थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कथन ए बी को पढ़ना है। प्रांतीय स्वच्छता के संदर्भ में विचार करना चाहते हैं। क्या प्रांतीय स्वच्छता के संदर्भ में? सरकार ने ऐलान किया कि 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। सही बात है। और चुनाव के परिणाम में 11 में से 7 कांग्रेस सरकार, दोनों सही हो जाएंगे। 7 में से 11 को आपका कांग्रेस, 7 सीट था उसमें 11 को आपका कांग्रेस जीत लिया था साथियों। और 4 को बचा, 4 को में 2 को मुस्लिम का था और 1 को अकाली दल का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारतीय संविधान के बारे में सही कथन पढ़ना है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के बारे में सही कथन को पढ़ना है। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को, ये बात सही है साथियों। आपका ये सही है। और उसके बाद बोला गया है सी सही है। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया था साथियों। आपका सी भी सही है साथियों। ये और सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से थीमेटिक मानचित्र क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण आपका है साथियों भारत के सड़क मानचित्र। कहते हैं? तो भारत का सड़क मानचित्र है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ना है। उपयुक्त कथन को विचार करना साथियों। कर्क रेखा क्या कहते हैं? कर्क और मकर की रेखा वाले क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होता है। सही बात है साथियों। और कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। आपका ये भी सही है और आर भी सही है। ये तो ही है लेकिन आर भी सही है साथियों आपका, इसलिए दोनों और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। ये हम लोग आगे चलते हैं साथियों।
बोला गया जब ग्रीनविच 11 बजे पूर्वाह्न बजे हो तो 9 पूर्वाह्न को देशांतर पर समय क्या हो सकता है साथियों? तो आपका 30 डिग्री पश्चिम की ओर। कहाँ है साथियों? 30 डिग्री पश्चिम की ओर होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, दक्षिणी गोलार्ध आपका जो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून आपका गलत होता है। सबसे छोटा दिन होता है 21 जून जो होता है सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध पर साथियों। और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर दिन और रात की अवधि समान नहीं बराबर होता है साथियों, एकदम बराबर होगा साथियों। इसलिए आपका 4 सही है, बी और सी सही है साथियों। सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है साथियों? तो सेल चक्र। क्या कहते हैं? सेल चक्र कहलाता है साथियों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना कहलाता है साथियों। तो आपका ज्वार भाटा दिन में 2 बार अगर आएगा तो ज्वार भाटा कहेंगे साथियों। अगर बोलेगा उच्चतम ज्वार कब आता है तो आपका 180 डिग्री का अगर एंगल बनेगा साथियों सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच तो आपका उच्च ज्वार आता है। और 90 डिग्री अगर बोलेगा तो आपका निम्न ज्वार आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपको मिलाना है साथियों, मिलाना नहीं है। कौन कितना युग सही है उसी के बारे में बोला गया है। आपका उत्तरी अमेरिका पेरियार ये आपका सही है साथियों। दक्षिणी अमेरिका डाउन्स है। मध्य एशिया का स्टेपिस है। और ऑस्ट्रेलिया वेल्ड है। आपका इसमें जो है 2 युग सही है। कितना युग सही है साथियों? तो 2 युग सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? पहला संकेत अगर निम्नलिखित में सुनामी आ रही है तो सबसे पहला संकेत होता है साथियों तट क्षेत्र में जल की कमी आ जाती है साथियों। सही बात है साथियों। अगर कमी आ जाती है तो समझ आइए कि भारी सुनामी आने वाली है साथियों। प्रकृति वनस्पति क्या कहते हैं? प्रकृति वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं साथियों? तो हमें जान रहे हैं आप लोग जैव मंडल। कहाँ मिलते हैं साथियों? जैव मंडल में मिलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में हमारे बोला गया है भारत में ठंडा रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी जाती है साथियों? तो आपका सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी जाती है लद्दाख से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, उसी को हम लोग ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है मिलान करने का लगता है सवाल। हाँ साथियों मिलान करने का। चलिए मिलाइए। आपका तमिलनाडु जो होगा साथियों आपका कलपक्कम। कहाँ से? तमिलनाडु कलपक्कम है साथियों। और महाराष्ट्र आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र आपका तारापुर हो गया साथियों। इसको चलिए नीचू। उत्तर प्रदेश नरोरा है साथियों। और कर्नाटक केग है साथियों। कर्नाटक केग है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। दिए गए कथन में से सही विकल्प का चयन करना साथियों। सही विकल्प का चयन करना साथियों। औलवन जल का कौन सा 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोगी हेतु उपयुक्त है। सही बात है। आपका जो ए है एकदम फर्स्ट सही है साथियों। और अतः लवण जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान, आपका मूल्यवान कैसे है साथियों? लवण जल आप पी नहीं सकते हैं इसलिए मूल्यवान नहीं, और मूल्यवान होना चाहिए लेकिन मूल्यवान दे दिया इसलिए आपका गलत हो गया साथियों। आपका सिर्फ ए सही है। कौन सा ए सही है और बी आपका गलत है साथियों। चलिए चला गया है नेक्स्ट सवाल में। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। नामों पर विचार करते हैं। मिल्पा हो गया, लदांग हो गया, रोका हो गया, चिरू हो गया। क्या साथियों? इस सब जो है आपका स्थानांतरित कृषि के विलुप्त प्रजाति है साथियों। अब विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, आप ये सब विलुप्त हो रहा है साथियों। उसी के बारे में बोला गया। भारत का वर्णन करते हुए इसने अनेकता में एकता, क्या साथियों? अनेकता में एकता का मुहावरा प्रयोग किया था साथियों। तो आपका जवाहरलाल नेहरू, अनेकता में एकता जवाहरलाल नेहरू किए थे साथियों। स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है साथियों? स्थानीय संचार माध्यम जो है आपका मीडिया क्या है? तो मीडिया जो है स्थानीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को स्थानीय मुद्दे को कवर करने के उद्देश्य में चलाए जाने वाले समाचार माध्यम है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है साथियों? तो केंद्र सरकार जो है आपका पुलिस पर कानून नहीं बना सकती है क्योंकि पुलिस का हक वह सरकार के अंतर्गत आता है साथियों। भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान किस भाग में क्या कहते हैं साथियों? आप लोग जानते हैं। शक्ति का
संघवाद कहते हैं साथियों। यहाँ 3 नंबर में संघवाद है, इसलिए संघवाद ही सबसे पॉजिटिव आंसर हुआ साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें आप लोग जान रहे साथियों, व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त करता है साथियों। इसी को हम लोग दादन व्यवस्था कहते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों में लोगों विश्वास मौसम में पलायन करते हैं साथियों। चलिए पलायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साथियों। आपका एक से अधिक सवाल का आंसर होगा। खेती मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेत पर निर्भर रहते हैं साथियों। इसके लिए भी पलायन होता है। और उसके बाद साल के हर एक समय में काम नहीं मिलता साथियों, इसके लिए भी पलायन होता है साथियों। खेती मजदूर अपने काम को बदले बहुत पैसा कम कमाते साथियों। अगर काम करता है ज़्यादा तो पैसा उसमें कम मिलता है साथियों, इसलिए भी पलायन किया जाता है साथियों। इसलिए आपका BCD सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, किसने कहा मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो आपका ये महात्मा गांधी कहते साथियों। कौन किसने कहते? तो महात्मा गांधी बोले थे साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, सरकार ने ऐसा कानून पारित किया है कि जो 10 के अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठन के लिए क्रेज सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है साथियों। हम लोग जानते हैं आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर 30 महिला काम कर रहा है साथियों तो उसके लिए एक बालवाड़ी व्यवस्था होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को देख रेख कर सकती है साथियों। उसी को बोला जाता है क्रूज यानी बालवाड़ी व्यवस्था साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है साथियों। आपका राज्य का नीति नेतृत्व करता है साथियों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों को दोहन उद्देश्य कहते हैं, दोहन उद्देश्य दिए थे साथियों बी आर अम्बेडकर। आपका इसमें एक से अधिक आंसर होगा साथियों। प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदार कर सके साथियों। सही बात है साथियों। और बी में बोला गया है, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के बीच बाध्यकारी है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है साथियों। सही बात है साथियों। आपका ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, संसद द्वारा क्या साथियों? संसद द्वारा पारित कानूनों के न्यायपालिकाओं को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लेख है, क्या कहलाता है साथियों? तो न्यायिक पुनरीक्षण क्या कहलाता है साथियों? न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, हाथ से मैल उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 है साथियों में लागू किया गया था साथियों। तो सफाई कर्मियों और मानवीय स्थितियों में काम कर रहे साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में आपको बोला गया है, घरेलू महिला क्या साथियों? घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट कब प्रभावित हुआ था साथियों? तो आपका 2005 में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा का उद्देश्य है आपका? तो अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामले को संबोधित करना। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए साथियों आपका फर्स्ट सही हो गया। उसके बाद आपका सेकंड भी सही है साथियों। अधिगमकर्ताओं के प्रत्येक व्यक्ति के समान करने की प्रति संवेदनशील बनाना साथियों। आपका ये भी सही है। आपके बाद सी भी सही है साथियों। सी में बोला गया है, सॉरी सी नहीं है, डी सही है साथियों। संविधान के प्रतिष्ठापति मूल्यों के आत्मसात करवाना साथियों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है, हम डैश को सामाजिक विज्ञान के अध्यापन हेतु क्या साथियों? अध्यापन हेतु अंतः शास्त्रीय उपागम का प्रयोग करते हैं साथियों। तो क्या करते हैं हम लोग करते हैं साथियों, विषय में परस्पर संबंधों को, परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करना साथियों। उसके बाद एक ही
प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के ही विभिन्न कणों से देखना साथियों, देखना आपका सी भी सही है और डी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है? तो आपका 4 सही हो जाएगा। लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, वर्णन कीजिए साथियों। सही बात है साथियों। और उसके बाद आज नेक्स्ट सवाल है साथियों। नेक्स्ट बोला गया है श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए साथियों। बच्चे को हम लोग प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो प्रश्न बच्चे के जिज्ञासा को बढ़ाता है साथियों, सही बात है। और उसके बाद प्रश्न अधिगम को परस्पर क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं, साथ ही संकल्पनात्मक स्पष्टता को बढ़ाते हैं साथियों, ये भी सही है। और बच्चे भाषा संबंधित कौशल की अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं साथियों, सही बात है साथियों। आपका ए सी डी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। इस सेट में बोला गया है निम्नलिखित में से किसको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों को समझाने में सहायक हेतु अर्थपूर्ण तरीके के रूप में माना जा सकता है साथियों? तो क्या माना जा सकता है? तो आपका संस्कृति के विभिन्न आयामों पर कुछ छोटे समूह वाले परियोजना देना साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा बी में समुदाय के प्रवेश पर समूह में परिचर्चा करना, ये भी सही है साथियों। उसके बाद कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का परियोजना करना, आपका ये भी सही है साथियों। आपका ए बी और डी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।